नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथड पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलसीएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, लघुत्तम समापन पर आधारित प्रश्न। तो आइए इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा उन सारे प्रश्नों को जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं इसमें सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा, थोड़ा कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं। पहले आप सिंपल से एलसीएम निकालना सीखेंगे, देन आप जो भी कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एलसीएम पर, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता चलता हूँ क्वेश्चंस को, और मेरे पास पेपर पर नोट डाउन है, उन क्वेश्चन को मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक, चलिए आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापन कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे हम। 24, 36 एंड 40। ठीक, तो मैंने बताया था अगर दो से ज़्यादा संख्याएं हैं तो भाग विधि से आप उसे आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। जो भी हम एलसीएम निकालेंगे, जिन संख्याओं का इस्तेमाल करेंगे, वो सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था मैंने आपको, तो प्राइम नंबर से ही हम इनको डिवाइड करते चलेंगे। ठीक, तो दो से जैसे हम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से हम पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ठी 16, 40 को 2 दूनी 4, 0। ठीक, अगला नंबर 2 छंग 12, 2 9 18, 2 दहम 20। ठीक, फिर 2 से 2 त्याई 6, 9 नहीं कैंसिल होगा, 2 पंचे 10। अगले देखते हैं, 2 अब नहीं 2 से विभाजित होगा तो 3 ले लेते हैं। 3 एकम 3, 3 त्याई 9, और ये 5 वैसे ही रहेगा। ठीक, अगला नंबर देख रहे हैं 3 आएगा, 3 एकम 3, ये 5 ऐसे ठीक से रहेगा, और देन अगला नंबर 5, 5। ठीक, तो देख रहे हैं हम कि 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ पर 5 दिया है और 2 भी साथ में है तो उन नंबर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक साथ लिख देता हूँ, अगले क्वेश्चन में कभी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अपनी तरफ से उसे ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये 2 इंटू 2 जैसे एक साथ, इंटू 2 इंटू 5 अगला नंबर, इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 ये 10 हो जाएगा, ये 3 चीजा 9 हो जाएगा। ठीक, तो 9 चौक 36 और 10 कितना हो जाएगा, 36 दहाम 360। ठीक, तो 24, 36 और 40 का एलसीएम हमारा क्या निकला, 360। ठीक, आप इस तरीके से आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में सारे नंबर जो हैं फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, यानी कि भिन्न के रूप में दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न का हम एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, भिन्न का एलसीएम हमने बताया था क्या, कि भिन्न का लासा यानी कि एलसीएम क्या होता है, बराबर अंश का लघुत्तम समापन बटे हर का महत्तम समापन। ठीक, जो पूछ रहा होगा वो ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं अंश में कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो अंश में देख रहे हैं, देखिए आप 1, 2, 5 और 4, इनका क्या करेंगे हम, का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापन निकालेंगे। और जो नीचे वैल्यू दी हुई है देखिए हर में 3, 9, 6 और 27, तो हम इनका क्या निकालेंगे, 3, 9, 6 और 27 का महत्तम समापन यानी एचसीएफ हमें निकालना होगा, महत्तम समापन। ठीक, तो देखिए क्या आएगा, 1, 2, 5, 4 का हम अगर लघुत्तम समापन निकालेंगे, चाहे आप ऐसे निकाल लिए, वैसे तो ओरली भी दिख रहा है, ये 2 से करेंगे तो यार 4, 5 20, 20 आ रहा है। आप ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। देखिए 1, 2, 5, 4, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 2 से 1 ये बन जा, ये 5 ऐसा रहेगा, 2 से तो एक बार 2 और लग जाएगा, और देन अगली बार 5 लग जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 5 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20 इसका हो जाएगा लघुत्तम समापन। और महत्तम समापन कैसे निकालेंगे, कि जो तीनों में वैल्यू कॉमन हो। तो देखिए 3 में क्या है, 1 इंटू 3, 9 को करेंगे अगर 3 इंटू 3, 6 को करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, या 27 को करेंगे तो ये क्या 3 इंटू 3 इंटू 3, जो भी वैल्यूज हैं सब में क्या है 3 देखिए कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, महत्तम समापन क्या हो गया 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका लघुत्तम समापन ये आएगा 20/3। ठीक है, इस तरीके से कोई भी भिन्न अगर दी है तो इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करके उसका एलसीएम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देखते चलिएगा। 0.36, 1.2,
और 4.8 का हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त क्या है ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए पिछला क्वेश्चन जो था उसमें फ्रैक्शन में सारी वैल्यूज दी हुई थी, अब यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल में वैल्यूज दी हुई हैं। तो डेसिमल में जो भी वैल्यूज दी हैं हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज कर लेंगे। जैसे कि दिया हुआ है 0.36, ठीक, और 1.2 एंड 4.8। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना वाला पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या हो जाएगा, अगर डिजिट के पहले पॉइंट जितना होगा उतनी डिजिट क्या करेंगे, नीचे जीरो हम बढ़ा देंगे। ठीक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसका मतलब 2 जीरो हम नीचे 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 4. आप देखिए ऐसे चीज, कोई भी वैल्यू अगर 2 लिखी है तो नीचे अपान में 1 तो रहता ही रहता है, पॉइंट अगर लगा है पॉइंट हटेगा तो क्या 0 10 हो जाता है। ठीक, यही चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.8 अपान में 10 हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं मैंने क्या बताया, अब ये हो गया एक हिसाब से देखा जाए तो ये एक भिन्न बन गई जाके। तो भिन्न का हमें अगर लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा, जो भी ऊपर वैल्यू दी है उनका लासा और नीचे जो वैल्यू दी है उनका मासा, महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 36, 12 और 48 का लघुत्तम समापवर्त, और नीचे जो वैल्यूज दी हुई है 100, 10 और 10 का महत्तम समापवर्त। ठीक, तो देखिए 36, 12 और 48 का लघुत्तम समापवर्त क्या आएगा, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 36, 12 और 48 डिवाइड करेंगे, ये 2 एकम 2 16, 2 छंग 12, 2 दूनी 2 छक्कू, 2 9 18, 2 तिहाई 2 एकम 2 दूनी, फिर 2 से 9, 3 ऐसे रहेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से हो जाएगा ये 9, 3 ऐसे रहेगा, 2 तिहाई 6, देन ये 3 से लगेगा, देखिए 3 1 1, देन ये फिर 3 से कैंसिल होगा। तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करके क्या रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16, 16 9 144। तो क्या हो जाएगा 144 अपॉन 100, 10 और 10 का महत्तम समापवर्त। देखिए तीनों में कौन सी वैल्यू कॉमन है, 10 इंटू 10, 10 इंटू 1, 10 इंटू 1, इसका मतलब क्या 10 जो संख्या है देखिए वो सब में कॉमन है, तो इसका महत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा 10। पॉइंट में अगर इसको निकालें तो क्या हो जाएगा ये 14.4। ठीक, तो इसका जो 0.36, 1.2 और 4.8 का लघुत्तम समापवर्त क्या है हमारा 14.4 आया। ठीक, इस तरीके से कोई भी वैल्यू अगर डेसिमल में दी है तो आप उसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है आप अपनी जो भी आपके पास बुक है कंप्यूटर एग्जाम की, वैसे मोस्टली सभी के पास होगी जो भी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप उनसे इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं साथ ही साथ और भी क्वेश्चन कराता चलूंगा। चलिए पहले एक एक करके क्वेश्चन सारे समझते चलते हैं, फिर एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मैं करूँगा। ठीक, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पांस बिल्कुल तुरंत ही दूंगा। और मैंने यहाँ पर जैसे अपना टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, तो आप उस पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन। देखिए लैंग्वेज समझिएगा, अगर लैंग्वेज में ये कहता है कि छोटी से छोटी या कम से कम, अगर ये 2 वर्ड उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, देन हमें क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम ही फाइंड करना होगा। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी है 8, 12, 18 और 24, इनका क्या करेंगे हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 छक्कू 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 कम। अभी ये आपको थोड़ा कठिन लगता होगा अगर आपने नहीं क्वेश्चन किए कभी, लेकिन आप जैसे जैसे एलसीएम निकालते जाएंगे ये सब डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जल्दी आप उसको निकालेंगे। ये सब प्रैक्टिस से आती है मैथ हमेशा, तो इसलिए क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, लगाइए और देखिए बहुत ही आसानी से जल्दी से आप सॉल्व करने लगेंगे धीरे धीरे। देखिए 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 9 एज इट इज रहेगा, 12 को 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 3, 9, 2 3 जा 6, देन 3 से 1 1, 3 जा 1, देखिए ये 3 आ गया। ठीक, तो देखें क्या आया हमारा लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो इन सारे नंबर्स को विभाजित कर सके, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 9, 8 9 72, 8 इंटू 3 10 9, यानी कि कितना है 72, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा 72, जो 8, 12 और 18, 24 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन मैं एक और लेता हूं। देखिए आप स्क्रीन पर दिया हुआ है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही चीज है पिछले क्वेश्चन की तरीके से। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी नंबर दिए हुए हैं 36, 45, 63 और 60, इनका हमें क्या करना होगा, लघुत्तम समापन ज्ञात करना होगा। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम, 36, 45, 63 और 60 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापन ज्ञात करेंगे। तो 2 से 2 एकम 2, 2 अठी 16, ये 45 नहीं कैंसिल होगा 2 से। आप चलिए कुछ अभी मैंने चीज़ें नहीं बताई, विभाजित होने का नियम, संख्याओं से कैसे कौन सा नंबर विभाजित होता है, एक वीडियो में इसका भी डाल दूंगा, तो आप ये ध्यान रखिए कौन सा नंबर कैसे विभाजित होगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको। चलिए अभी फिलहाल आप समझते चलिए, ये नंबर विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 2 से देखिए ये नहीं विभाजित होगा, 3 लास्ट में लिखा हुआ इसलिए 60 विभाजित हो जाएगा, 2 3 6 0, 2 से 2 9 18, ये 45 एज इट इज रहेगा, 63 एज इट इज रहेगा, ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक, फिर देखिए 2 से कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है, देन हम अगला नंबर क्या 3 इस्तेमाल करेंगे। 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पीछे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पीछे 15। ठीक, 3 से फिर से कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 पीछे 15, 3 से 21, ये 5 ऐसे रहेगा। देन 5 अगला नंबर होगा और देन उसके बाद 7 आएगा। ठीक, चलिए आप करके देख सकते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा 1 1। ठीक, तो देखिए वो नंबर क्या आएगा, एलसीएम इसका लघुत्तम समापन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। देखिए क्या आ गया, 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक, और 27 जा 140। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, ऐसे नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए जिससे आप आसानी से एक ही लाइन में आप उनकी गुणा कर सकें। 2 दूनी 4, ठीक, 4 पंचे 20, 20 सते 140, और 140 की अगर हम 9 से गुणा करेंगे, देखिए 14 9 ये कितना हो जाएगा, ये 126। देखिए 9 36, ठीक, 9 26, तो 1260 इसका आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, देखिए आप समझ पाए होंगे। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन कहता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो कोई भी दिए हुए नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो क्या करेंगे उसमें हम एलसीएम सिंपली निकालेंगे और बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है, देखिए आप स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। ठीक, अगर इन नंबर से भाग दिया जाएगा तो हमेशा एक शेष बचेगा। तो पहले तो वो संख्या ज्ञात करें जो पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, यानी कि हम क्या करें, एलसीएम निकालें। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सिंपली हमें एलसीएम ही निकालना होगा। तो 8 9 12 और 15, ये 4 नंबर दिए हैं, इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 चौको 8, 9 2 छंग 12, ये 15 एज इट इज रहेगा। 2 दूनी 4, 9 2 3 6, ये 15 एज इट इज रहेगा। फिर 2 से 2 एकम 9, 3, ये 15 एज इट इज रहेगा। फिर 3 से 3 1, 3 3 3 1, 3 5 15। ठीक, देन 3 आ जाएगा ये, और अगला नंबर क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं क्या वो नंबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देख रहे हैं वो नंबर क्या आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, 8 पंचे 40, देखिए 40 हो गया, और गुणे 3 3 9, तो कितना होगा ये 360। और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये तो पूरी तरीके से, अगर 360 ये नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा। एक शेष बचने का मतलब क्या है, इस नंबर में हमें एक जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक, देखिए वो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, वो संख्या होगी 360 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 361। ठीक, न समझ में आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 360 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा नंबर, वो 361। क्यों, क्योंकि 360 तो पूरी तरीके से इन नंबरों से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, एक शेष बचने का मतलब क्या है कि उसमें एक हमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इन नंबर से जब विभाजित करेंगे तो क्या होगा, हर दशा में एक ही शेष बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक, कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। ठीक, पिछले क्वेश्चन में था प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। अगर उस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए, चलिए तो एक क्वेश्चन और उसी टाइप का है, तो आप इसको समझते चलिए। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 14, 21, 28, 35। ठीक, इन नंबरों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, 6 शेष बचेगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, फिर वही एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक, 2 से 3 14, ये 21 वैसे रहेगा, 2 कम, 2 से 8, ये 35 वैसे रहेगा। फिर 2 से 7, ये 21 वैसे रहेगा, 2 से 3 14 हो जाएगा, ये 35 रहेगा। ठीक, अगला नंबर 7 से चाहे हम डिवाइड कर लें, 7 एकम 7, 7 एक 21, 7 एकम 5, और फिर देख रहे हैं 3 और 5 आएगा। ठीक, चलिए बार बार लिखने से अच्छा इस तरीके समझ गए होंगे कि वो नंबर आएगा। ठीक, अब देखते हैं कि वो नंबर क्या आएगा जाके जो विभक्त हो जाएगा इन नंबरों से। तो 2 × 2 × 7 × 3 × 5। ठीक, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, ठीक, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ऐसे समझ लीजिए। 20 × 7 21, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 0, 420। ठीक, अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में ये जो नंबर होगा 420, ये क्या होगा, इन नंबरों से पूरी तरीके से विभक्त होगा। यही तो मैंने बताया, अगर कहता है कि कोई नंबर पूरी तरीके से विभक्त हो जाए तो हम एलसीएम निकालते थे और वही हमारा आंसर हो जाता था। ठीक, आपने देखा होगा पहले, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन कराए, उसमें देखिएगा, पीछे वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, आप देख सकते हैं। उसमें अगर कहता है पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, देन वही आंसर हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, या कोई भी नंबर कहता है अगर शेष बचे, तो इसका मतलब क्या, जो नंबर पूरी तरीके से विभक्त हो जाएगा उसमें उतना ही नंबर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आया हमारा जो 420, प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, इसका मतलब क्या करेंगे, 6 हम ऐड कर देंगे, वो नंबर क्या हो जाएगा, 426। ठीक, तो आप ये चीज समझ पाए होंगे कि कैसे इन प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इसे समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। ठीक, चलिए अभी तक क्या होता था, एक ही नंबर कहता था कि शेष बचे, लेकिन देखिए इसमें कह रहा है 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः, यानी कि 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा, और 30 से भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर दिए हैं उनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। ठीक, तो ये 20 माइनस 8 करेंगे, देखिए कितना आएगा, ये 12 आएगा। ठीक, 25 माइनस 13 करेंगे, देखिए तो क्या आएगा, ये तब भी हमारा 12 ही आएगा। 30 माइनस 18 करेंगे, देखिए तो क्या आएगा, तब भी हमारा 12 ही आएगा। ठीक, तो देख रहे हैं तीनों केस में ही क्या सेम शेष आ रहा है। अब क्या करेंगे, तो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या, हमें एलसीएम इसका फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 20, 25 और 30 का हम लघुत्तम समापन ज्ञात करेंगे। देखिए 2 दाम 20, ये 25 जैसे रहेगा, ये 15 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 25, ये 15, 5 से आप लगा सकते हैं, 5 कम 25, 5 थे 15, फिर 5 एक बार 5 बार लगेगा और एक 3 बार लगेगा। ठीक, चलिए लिख देता हूँ, 1 3, ये फिर 1 1। ठीक, तो देखें इनका क्या आ रहा है लघुत्तम समापन, एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 5 × 5 × 3। देख रहे होंगे आप, क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 और 3 300। ठीक, कितना हो गया, ये 300। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हाँ प्रत्येक दिशा में इतना शेष बचे, इसका मतलब ये जो 12 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, उसे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये नंबर विभक्त इनसे हो रहा है। और अगर उसमें क्वेश्चन कहता है कि अगर इस तरीके से, तो हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे सबका। अगर सेम 12 ही आ रहा है, जो भी नंबर होगा वही आएगा, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को इस नंबर से माइनस कर देंगे बस। तो क्या करेंगे, वो छोटी से छोटी संख्या क्या आएगी, 300 माइनस 12, तो क्या नंबर हो जाएगा, 288। ठीक, इस तरीके से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जिससे जो भी चीज़ है वो और भी क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है बस। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना होगा जो पहले नंबर दिए हुए हैं। देखिए 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्या 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले से 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही 5 - 4 करेंगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए सब में डिफरेंस 1 ही का दिया हुआ है लगभग। 6 - 5 हाँ 1 ही दिया हुआ है। फिर 7 - 6 तब भी 1 आएगा। और 8 - 7 तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रत्येक दशा में 1 ही शेष बच रहा है। अब क्या करेंगे, ये 4, 5, 6, 7, 8 जो है इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 जो भी नंबर दिए थे पहले उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या याद करनी है तो हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 5, 2 तिहाई 7, 2 चौको, फिर ये 2 से लगेगा, 2 एकम 5, 3, 7, 2 दूनी। ठीक 2 से फिर 1, 5, 3, 7, 1। अब ये क्या 3, 5 और 7 इन नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 और गुणे 7 त्रिक 21। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 0 840। ठीक अब क्या कह रहा है, 1 तो क्या करेंगे, इस 1 को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो 840 - 1 कितना हो जाएगा, 839। ठीक है, आप ये चीज समझ पाए होंगे कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो क्या करेंगे, हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा उसे एलसीएम से माइनस कर देंगे, बस हमारा ये आंसर आ जाएगा। वो छोटी से जो भी संख्या ज्ञात करनी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर क्रमशः 10, 18, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। तो क्या करेंगे, देखिए एक हिसाब से देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन की तरीके से है ये भी क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम 32, देखिए 32 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, देखिए 22। 40 - 18 करेंगे देखिए तो कितना आएगा, तब भी देखिए 22 आ रहा है। देन लास्ट में 72 - 50 करेंगे, देखिए तो क्या आ रहा है, 22 ही आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। क्या करेंगे, जो भी पहले नंबर दिए हुए हैं 32, 40 और 72 इनका हमें क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 छंग 12, 0, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 10, 2 एकम 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 9 18, फिर 2 से 2 दूनी 5, 9 से रहेगा, फिर एक बार 2 से लगेगा और देन क्या आएगा, देखिए 5 होगा और 9 होगा। 9 मतलब 3 × 3 ही आता है, इसलिए मैंने 9 डायरेक्ट लिख दिया हुआ। तो आप इसको क्या करेंगे, 2 × 4 × 8 × 16, 16 पंचे 80, देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और गुणे 2 9 18। ठीक तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 4, ठीक 6 8 8 6 14 144, 18 × 144 भी होता है, 1440 ये निकल के आया। आप क्या करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में क्या करें, जो भी डिफरेंस होगा दोनों का निकल आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1440 - 22। तो क्या आ जाएगा ये, ठीक 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 से 2 1 हो जाएगा ये, और ये 4 और ये 4। ठीक तो 1418 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक कितने पत्थर कम से कम से बचेंगे, ये हो जाएंगे 1418। ठीक उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा तो आप समझ जाएंगे कि जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप उसे देखते ही कैसे सॉल्व करना है, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। चलिए आइए देख अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। देन हमें क्या करना होगा, 16 जो भी दिया हुआ है 16, 18 और 20, 24 का हमें क्या करेगा,
लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम फाइंड करना होगा। 2 8 16, 2 9 18, 2 1 2 2 चौको 8, 9, 2 पंचे 10, 2 छः 12। ठीक, 2 दूनी 4, 9, 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6, फिर 2 से 2 1 कम 9, 5 ऐसे रहेगा 3, फिर 3 से करेंगे, देखिए 1 3 3 9 5 3 1 कम 3, फिर 3 से होगा और देन 5 से होगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, देखिए वो नंबर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 गुणे 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 8 9 72 720। अब क्या कह रहा है इसमें, कह रहा था जिसमें से 5 घटाने पर, इसमें से 5 अगर मतलब जो भी नंबर है उसमें से 5 घटाएंगे तब ये संख्या विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर आ रहा है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 5 ये जो भी संख्या दी है उसे हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि जब 5 हम घटाएंगे तभी तो वो पूरी तरीके से विभक्त होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर क्या होगा हमारा 720 प्लस 5 यानी कि 725 हो गया। इस नंबर से हम अगर 5 घटा देंगे तो जो नंबर आएगा वो इन संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। ठीक, अगर घटाने कह रहा है तो जब भी आंसर आएगा उसमें जोड़ देंगे, और अगर कह रहा होता है कि जोड़ने पर इतना आ रहा है तो क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस करेंगे। ठीक, आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। इन क्वेश्चन करेंगे। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम मैंने समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और इस तरीके के प्रश्न कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से संख्या 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले 5 6 और 7 8 का एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या या कम से कम, तो क्या बताया हमने, वहां पर एलसीएम ही निकालना होता है। तो क्या करेंगे, देखिए 5 6 7 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए क्या आएगा, 2 से करते हैं, 5 ऐसे रहेगा, 2 3 6 7 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे, 5 3 7 ऐसे रहेगा, ये 2 दूनी 4, फिर ये 2 से करेंगे, 5 3 7 ऐसे रहेगा, ये 1, अगली बार देख रहे हैं 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और 40 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, देखिए 40 गुणे 21 तो 840। ठीक, तो हम देख रहे हैं ये संख्या का ये 840। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे हैं। ठीक, बस जिसे इनसे इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो मतलब किसी भी संख्या से, तो देखिए हम मान लो वो संख्या कोई x ले लेते हैं, तो इससे भाग देने पर, इस संख्या से भाग देने पर क्या बचता है, 3 शेष बचता है। लेकिन 9 से भाग देंगे तो कोई भी संख्या शेष नहीं बचेगी, 3 यहाँ पर शेष बचता है। ठीक, तो इस जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम एलसीएम निकालेंगे, देन वो नंबर कोई भी हम सपोज कर लेंगे कि वो नंबर कोई x है, या जो भी आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से, मैंने x माना हुआ है यहाँ पर, तो वो कोई नंबर मान लेंगे और उसमें जितना कह रहा है शेष उसको हम प्लस करके लिख देंगे। ठीक, अब कह रहा है कि 9 से विभाजित करने पर उसमें कोई शेष नहीं बचता, यानी कि 0 शेष बचे। ठीक, वो पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाती है। ठीक, तो हम वो नंबर मान लेते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू लेके चलेंगे, कोई भी वैल्यू हम रख देते हैं, पहले x की यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 रख के देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 840 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 840 प्लस 3 मतलब 843। ठीक, देखिए ये 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 9 से विभाजित होने का नियम मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कि 9 से अगर संख्याओं का सम, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं 9 से इस तरीके से 843, ये मान लीजिए इस तरीके से लिख के 843 और 9 से इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि अगर इन संख्याओं का योग इनको जोड़ेंगे, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। हम देख रहे हैं 8 4 12 और 12 3 15, तो 15 क्या है, 15 संख्या जो 9 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है ये 9 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये नंबर नहीं आएगा आंसर। तो क्या करेंगे, आप वैसे एग्जाम में जब भी दिया होगा तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि वहां पर वैल्यूज रख के देख लेंगे। अब 2 रख के देखते हैं। चलिए x इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 840 इंटू 2 प्लस 3, देखिए कितना हो जाएगा,
0 2 4 8 2 ठीक 16 प्लस 3 तो कितना होगा 1683। अब इसको चेक करिए, 6 1 7, 6 1 प्लस 6 7 हो गया, 7 और 8 15, 15 और 3 18, तो 18 ही होगा रहा। 18 तो 9 से कट जाता है, 9 दूनी 18, तो इसका मतलब ये जो भी नंबर है ये क्या होगा 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 1683, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले उसमें हम एलसीएम निकालेंगे, देन कोई वैल्यू मानेंगे जिसे विभाजित करने पर उतना शेष बचे, जो भी कहेगा उसे हम ऐड कर देंगे। देन अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर सकते हैं। चलिए मैं आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो प्रैक्टिस सेट करवाना है, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। फिलहाल अभी हर टाइप के क्वेश्चन समझते चलते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, चलिए आप स्क्रीन पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए, बी तथा सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जब कहें कि एक साथ कब वो मिलेंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें एलसीएम निकालेंगे, किन संख्याओं का निकालेंगे। बट यहाँ पर क्या है, कितने घंटे उपरांत पूछ रहा है। देखिए जो क्वेश्चन में दिए हुए डिजिट्स, पहला दिया हुआ है देखिए 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर मतलब क्या दिया हुआ वहां पर, ये हमें दूरी दी हुई है। ठीक, और सभी जो भी धावक हैं ए, बी और सी, ठीक, इनकी ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, चालें दी हुई हैं, दूरी दी हुई है हमें और चाल दी हुई है। बट हमें जो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है वो हमें क्या, कितने घंटे यानी कि समय हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी में दिया हुआ क्वेश्चन, जो प्रश्न है उसमें दूरी में डिजिट दी हुई है, चाल में दी हुई है, बट हमें जो एलसीएम निकालना है वो समय हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी वैल्यू है इनको हम समय में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ए को कितना समय लगा, बी को कितना समय लगा, देन सी को कितना समय लगा, वो हम पहले निकालते हैं। ठीक, तो देखिए ए को कितना समय लगेगा, देखिए समय बराबर हम जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक, ये हम जानते हैं। तो ए को कितना समय लगा, देखिए ए को लगा समय कितना होगा, वो हो जाएगा, दूरी कितनी है 12 बटे इसकी चाल कितनी है, चाल ए की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो कितने घंटे आया ये, 4 घंटे। ठीक, देखिए वो किलोमीटर में, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, किलोमीटर में है, नीचे ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे में है, हावर, तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हावर ही आएगा, 4 हावर यानी कि 4 घंटे। ठीक, ऐसे ही बी को लगा समय कितना होगा, वो क्या होगा, वो आ जाएगा ये 12 बटे 4, ठीक कितना हो जाएगा 3 घंटा। ठीक, ऐसे ही अगला जो दिया हुआ है सी को लगा समय वो कितना होगा, वो होगा जाके 12 बटे 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12 यानी कि 2 घंटे। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, कितने घंटे उपरांत वो एक साथ मिलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4 3 और 2 जो भी संख्या दी हुई है, 4 3 और 2 का हमें लघुत्तम समापन केवल ज्ञात करना रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब निकालेंगे तो 4 3 12, देखिए क्या आएगा लघुत्तम समापन इसका 12। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कितने घंटे उपरांत, 12 घंटे उपरांत ये पूछ रहा ना, उपरांत एक साथ मिलेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए ये सारे आपके समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं कुछ और प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो वहाँ पर मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल सारे वीडियोज़ को देखते चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको तुरंत दिखाई दे। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।